अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने लगभग 1574 में की थी। शहर की स्थापना से पहले यह क्षेत्र घने जंगलों से ढका हुआ था और इसमें कई झीलें थीं। शहर को शुरू करने के लिए गुरु ने पट्टी और कसूर जैसे आसपास के स्थानों के विभिन्न क्षेत्रों के 52 व्यापारियों को यहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया। इन परिवारों ने शहर की पहली 32 दुकानें शुरू की, जो आज भी 32 हट्टा नाम की गली में खड़ी है। गुरु स्वयं उनके बीच शहर में रहने के लिए स्थानांतरित हो गए, जिसे रामदासपुर कहा जाने लगा और गुरु ग्रंथ साहिब में इसकी प्रशंसा की गई। अमृत का निर्माण, जिससे शहर को इसका वर्तमान नाम मिलता है, श्री गुरु रामदास द्वारा भी देखा गया था। उनके उत्तराधिकारी श्री गुरु अर्जन देव जी ने इस परियोजना को पूरा किया और हरमंदिर साहिब को इसके बीच में स्थापित किया। बाद में जब गुरु अर्जन देव जी ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का लेखन पूरा किया, तो गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति को हरमंदिर साहिब में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। सिख धर्म के इतिहास से निकटता से जुड़ा हुआ अमृतसर एक जीवंत शहर है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, धर्म और व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन किसी और चीज से ज्यादा यह देश में दो प्रतिष्ठित आकर्षणों के लिए जाना जाता है, जैसे कि शानदार स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग का एक और ऐतिहासिक स्थल। अमृतसर यात्रा कार्यक्रम आपको शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक आकर्षणों का पता लगाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। आप लजीज व्यंजनों का स्वाद चखकर, भांगड़ा की धुन पर नाचकर, सड़कों पर खरीदारी करके और भी बहुत कुछ करके पंजाबी जीवन शैली का स्वाद ले सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप अमृतसर में अपने पहले दिन की शुरुआत शहर के सबसे प्रतिष्ठित आकर्षण स्वर्ण मंदिर पर जाकर करें, जिसे हरमंदिर साहिब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक और सिखों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मंदिर एक शांत जल निकाय के बीच खड़ा है, जो आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। जहां गर्भगृह का बाहरी हिस्सा सोने की पन्नी से सजाया गया है, वहीं भीतरी दीवारों पर उत्कृष्ट मीनाकारी का काम, कांच का काम और कीमती पत्थर लगे हैं। गुरुद्वारा परिसर में प्रवेश करने के लिए, जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है, आपको अपने बालों को ढकना होगा, अपने जूते उतारने होंगे और अपने पैरों को साफ करने के लिए बहते पानी की एक छोटी सी धारा के माध्यम से कदम रखना होगा। फिर आप कुंड के किनारे लगे संगमरमर के जड़े रास्ते पर दक्षिणावर्त चलेंगे, जबकि उपासक पानी में मंत्रोच्चारण और स्नान करते हैं। मंदिर के चमकदार आंतरिक गर्भगृह तक अपना रास्ता बनाना, जहां पुजारी गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ से गीत गाते हैं, स्वर्ण मंदिर में करने के लिए कई चीजों में से एक है। यह आकर्षण दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई का घर है, जो किसी का भी फर्श पर बैठने और अन्य आगंतुकों के साथ मुफ्त शाकाहारी भोजन का स्वाद लेने के लिए स्वागत करता है। स्वयंसेवकों की भीड़ को प्याज काटते, लहसुन छीलते और प्रतिदिन 1 लाख लोगों के लिए बड़ी मात्रा में दाल और रोटी पकाते देखना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप केवल अमृतसर में ही अनुभव कर सकते हैं। आप अकाल तख्त के अंदर पवित्र सिख हथियारों का एक संग्रह भी देख सकते हैं, जिसे स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर सत्ता के आसन के रूप में जाना जाता है। यहाँ आप स्वर्ण मंदिर व्याख्या केंद्र में सिख धर्म के बारे में अधिक जान सकते हैं, जो मंदिर के क्लॉक टावर प्रवेश द्वार के नीचे स्थित है। स्वर्ण मंदिर परिसर में और उसके आसपास का क्षेत्र ऐतिहासिक स्थलों और धार्मिक स्थलों सहित कई अन्य आकर्षणों से भरा पड़ा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे मार्मिक अध्यायों में से एक, जलियांवाला बाग की चिरस्थायी याद हरमंदिर साहिब से आसानी से पैदल पहुंचा जा सकता है। जलियांवाला बाग एक ऐतिहासिक उद्यान और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर के करीब है। यह 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्योहार पर हुए जलियांवाला बाग नरसंहार में घायल और मारे गए लोगों की याद में संरक्षित है। 7 एकड़ की साइट में एक संग्रहालय, गैलरी और कई स्मारक संरचनाएं हैं। यात्रा करने के लिए एक और जगह है जिसका नाम दुर्गियाना मंदिर है, जो अमृतसर के शीर्ष हिंदू मंदिरों में से एक है और जो शहर की धार्मिक विरासत की एक झलक पेश करता है। देवी दुर्गा को समर्पित 16वीं सदी के इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बारीक नक्काशीदार चांदी के दरवाजों का एक जोड़ा है। मंदिर एक पवित्र झील के बीच में बना है। इसका गुंबद और छतरिया सिख धर्म के स्वर्ण मंदिर के समान है। एक पुल मंदिर तक पहुंच प्रदान करता है और मंदिर के गुंबद को सोने से मढ़ा गया है। मंदिर की विशेषताओं में संगमरमर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है।
गुंबद रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। मंदिर को कभी कभी चांदी के बड़े आकार के चांदी के दरवाजों के कारण चांदी का मंदिर भी कहा जाता है। इसमें हिंदू शास्त्रों का एक समृद्ध संग्रह है। एक बार जब आप मंदिर में पर्याप्त समय बिताते हैं तो आप वाघा सीमा तक एक लंबी ड्राइव ले सकते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को पार करती है। रेड रेखा पर स्थित वाघा बॉर्डर या अटारी वाघा भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा पार और एक पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करता है। बीटिंग रिट्रीट और चेंज ऑफ गार्ड समारोह यहाँ हर शाम आयोजित किया जाता है, जो एक दृश्य उपचार प्रदान करता है और सैकड़ों आगंतुकों को आकर्षित करता है। सीट पाने के लिए समारोह से कम 1 घंटे पहले सीमा पर पहुंचना सुनिश्चित करें। पर्यटकों की यात्रा के लिए अगली जगह महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय है। महाराजा रणजीत सिंह के ग्रीष्मकालीन महलों में से एक में स्थित यह संग्रहालय महान शासक के जीवन और समय में उनके दरबार से कलाकृतियों और अभिलेखों के समृद्ध संग्रह के माध्यम से एक झलक पेश करता है। संग्रहालय की दीर्घाओं में प्रदर्शित चित्रों में राजा के दरबार और शिविर को प्रदर्शित किया गया है। सभी चित्रों में लाहौर शहर को दर्शाने वाला चित्र सबसे प्रसिद्ध है। संग्रहालय में प्रदर्शित सिक्के और पांडुलिपियां क्रमशः राजा और सिख प्रांत के समृद्ध इतिहास में धर्मनिरपेक्षता की भावना को दर्शाती है। संग्रहालय के हथियार और गोला बारूद अनुभाग में हथियारों का एक समृद्ध संग्रह दिखाया गया है, जो उस समय के महान योद्धाओं में प्रचलित थे। आपका अगला पड़ाव गोविंदगढ़ किला है, जहां आप इतिहास, विरासत और मस्ती के समृद्ध मिश्रण का अनुभव कर सकते हैं। गोविंदगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक संरचना नहीं है, यह एक जीवित विरासत संग्रहालय के रूप में भी कार्य करता है। पर्यटक 18वीं शताब्दी के इस राजसी किले के अंदर कुछ समय बिताकर इसके गौरवशाली इतिहास के बारे में अधिक जान सकते हैं और इसके कई आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं और किले की स्थापत्य सुंदरता की प्रशंसा भी कर सकते हैं। यहाँ लोक प्रदर्शन भी देखे जा सकते हैं और ताल पर नाचने जैसी मजेदार गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। आप युद्ध संग्रहालय में किले के इतिहास के बारे में और जान सकते हैं और हाट बाजार में हस्तशिल्प के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं। किले को देखने के बाद पर्यटक शहर के बाहरी इलाके में स्थित राम तीरथ आश्रम के लिए निकल सकते हैं। माना जाता है कि श्री राम तीरथ आश्रम वह स्थान है जहां ऋषि वाल्मीकि ने भगवान राम द्वारा त्याग दिए जाने के बाद सीता को आश्रय दिया था। किंवदंती है कि बाद में उन्होंने इसी स्थान पर अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। यह भी माना जाता है कि राम तीरथ में भगवान रामचंद्र की सेना और लव और कुश के बीच लड़ाई भी हुई थी। आश्रम का मुख्य आकर्षण मंदिर के मुख्य भाग में 800 किलोग्राम वजनी वाल्मीकि की सोने की परत चढ़ी एक आश्चर्यजनक मूर्ति है। अमृतसर पंजाब की आर्थिक राजधानी है और लगभग 1 लाख दैनिक आगंतुकों के साथ एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। इस शहर को भारत सरकार की हृदय योजना के लिए विरासत शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। उम्मीद है आपको जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी मिलेंगे।